हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बीए फॉरेन लैंग्वेज में जो एडमिशन होगा तो उसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2022 के लिए एडमिशन चाह रहे हैं जेएनयू में, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग जो है आपको बताएंगे कि जो इस बार का जो पैटर्न जो न्यू पैटर्न है इसमें क्या-क्या पढ़ना भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी में हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्जाम पेजी की तरफ से 1 फेब से लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो है रजिस्टर करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ रजिस्टर कर लीजिए या फिर डायरेक्टली आप लोग कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। तो इस पे आइए और फटाफट जो है आप कॉल या मैसेज कीजिए। तो इस बार जो सीयूसीटी का पैटर्न हो गया है तो एक वीडियो में हम लोग ने बताया था कि हिस्ट्री में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है पढ़ने का। इस बार हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी में हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सेपरेटली हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या इम्पोर्टेंट हो जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसको भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ी-सी बड़ी टॉपिक हो जाती है। तो इंडियन ज्योग्राफी में एक आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो फिजिकल इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो फिजिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में हिमालयाज़ देख लेना है आपको, उसके नीचे आइएगा तो प्लेन्स है, तो प्लेन्स के बारे में देख लेना है। जो ड्रेनेज पैटर्न है या ड्रेनेज पैटर्न बेसिकली होता है जो रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम है, फिर आपका अगर आप साउथ में जाइएगा, नीचे की ओर जाइएगा जो डेक्कन एरिया है, वहाँ पे जो रिवर सिस्टम है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सवाल आता है कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएँगे? तो एक क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ 4 ऑप्शंस दे दिए जाएँगे और आपको हो सकता है बोल दिया जाए कि इसमें से ये बताना है कि कौन-सा रिवर जो है गंगा का ट्रिब्यूटरी है। या ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि इंडस रिवर जो है कौन से ग्लेशियर से निकलता है या जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, वो कौन-कौन से रिवर्स पे लोकेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा पे कौन-कौन से सिटीज़ लोकेटेड है या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लखनऊ की बात करते हैं, तो लखनऊ कौन से रिवर पे लोकेटेड है या इलाहाबाद कौन से रिवर पे लोकेटेड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर माउंटेन्स आप लोगों को देख लेना है कि माउंटेन्स के अलग-अलग नेम क्या है या फिर वो माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन से एरिया में लोकेटेड हैं। प्लस आपको देख लेना है कि उनका डायरेक्शन किस तरीके से, डायरेक्शन इन द सेंस कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेट्स से नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं और 4 माउंटेन रेंज दे दिया गया आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शिवालिक दे दिया गया, अरावली रेंज दे दिया गया, विंध्याचल रेंज दे दिया गया। पूछ अब बोल दिया जाएगा कि आप नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, तो इसको आपको कैसे-कैसे ये मिलेगा उस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को देखना फॉर एग्ज़ाम्पल जितने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उसको देख लेना है। उसके साथ-साथ जितने आपके नेशनल पार्क्स हैं, उसको देख लेना है। अब आपको ये भी देखना है कि बहुत सारे नेशनल पार्क है, वो एक डेडिकेटेड टू एक एनिमल को लेकर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग गिर फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो आपको बोल दिया जाएगा कि गिर फॉरेस्ट कौन से एनिमल के लिए है या फिर सुंदरबंस आपको जो एरिया है वहाँ पे कौन सा एनिमल मिलेगा। एशियाटिक लायन मिलेगा या बंगाल टाइगर मिलेगा या वन हॉर्न राइनोसोरस मिलेगा, तो या इंडियन बाइसन मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो आपके बायोस्फीयर्स हैं, वो बायोस्फीयर्स को भी देख लेना है। इसके अलावा जो है, जो आपके बर्ड सेंचुरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओखला बर्ड सेंचुरी, बोल दिया जाएगा कि ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है।
आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएँगे, तो फिर आपको बताना है कि ये दिल्ली में लोकेटेड है कि यूपी में लोकेटेड है या फिर झारखंड में लोकेटेड है या मान लीजिए कर्नाटका में लोकेटेड है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपको इम्पोर्टेंट प्लेसेस और उनके जो सिग्निफिकेंस है उसको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अलकनंदा और भागीरथी जो 2 रिवर है वो कौन से स प्लेस पे मिलती है? या ऊटी जो शहर है, ऊटी जो प्लेस है, वो कौन-कौन से 3 माउंटेन्स को लेकर जो जगह है, वो कौन-कौन से 3 माउंटेन रेंज वहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन्स पूछ दिए जाते हैं। तो एक तो मैंने आपको बोला कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को देख लेना है, नेशनल पार्क्स को देख लेना है, बर्ड सेंचुरीज़ को देख लेना है, बायोस्फीयर्स को देख लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है आपका रिसोर्सेज को लेकर। रिसोर्सेज मतलब इन द सेंस कि जो कोल रिसोर्सेज है, तो जितने भी आपके कोल माइन्स हैं, तो वो माइन्स को पूछ दिया जाएगा कि ये कोल माइन्स कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ये तो यूजुअली इसी तरीके से अगर इंडियन ज्योग्राफी की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज को हम लोग को देखना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। दूसरा फिर गोल्ड माइन्स को लेकर पूछ दिया जाएगा कि ये गोल्ड माइन कहाँ पे लोकेटेड है या कोई डायमंड माइन है, माइका माइन है, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, आयरन ओर का या फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि अगर 4 स्टेट के नाम दे दिए गए, बोला जाएगा कि इन चारों स्टेट में सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेस है फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन ओर का, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 10th का जो एनसीईआरटी बुक है, वो अगर आप पढ़ते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको कवर अप हो जाएगा। 10th का 9th-10th का एनसीईआरटी बुक जो एनसीईआरटी वाली ज्योग्राफी की बुक है, वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप करती है। प्लस आप 12th का भी थोड़ा-सा ज्योग्राफी बुक देख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ दिया जाएगा इंडस्ट्रीज़ को लेकर, जो इतनी भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है या मान लीजिए ऑयल रिफाइनरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिब्रूगढ़ ऑयल रिफाइनरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? या बरौनी ऑयल रिफाइनरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वो चीज़ें आपसे पूछ दी जाएगी। या जितने जो आपके मान लीजिए स्टील प्लांट्स हैं, तो वो बोल दिया जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है या फिर भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस तरीके से चाहे वो ऑयल रिफाइनरी को लेकर हो अ, या फिर मान लीजिए स्टील प्लांट को लेकर हो या आपसे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी पूछा जा सकता है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इस तरीके के सवाल जो हैं ऑयल रिफाइनरीज़ से या मान लीजिए जो जितने जो रिसोर्सेज़ वाले पार्ट हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई थी, तो उससे रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है वो है सेंसस। तो सेंसस में आपको ना डिटेल्स में नहीं जाना है लेकिन बस देख लेना है कि लिटरेसी रेट इंडिया की क्या है, अर्बन लिटरेसी रेट क्या है, रूरल लिटरेसी रेट क्या है। इसके साथ आपको देख लेना है कि सेक्स रेशियो क्या है और फीमेल या फिर गर्ल चाइल्ड या चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपसे ये पूछ दिया जा सकता है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में है या लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में है या सॉरी या फिर आपसे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पूछ दिया जा सकता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कौन सा स्टेट में देखा गया था या डेंसिटी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है। तो ये ओवरऑल मान लीजिए 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको देख लेना है, इससे ज़्यादा फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर आप ज्योग्राफी में और ज़्यादा थोड़ा-सा डिटेल्स में देखिएगा, तो इम्पोर्टेंट जो रोडवेज़ है, उसको देख लीजिएगा, उसको एक बार देख लेना है। रोडवेज़ इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड बनाया गया था या फिर कोई नेशनल हाईवे का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछ दिया जा सकता है कि दिल्ली टू मुंबई जो नेशनल हाईवे है, वो कौन-सा नेशनल हाईवे है? 6, 7, 8, 9 तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ एक हो गया जहाँ पे आपको सारा चीज़ों को अच्छे से देख लेना है। तो इंडिया की ज्योग्राफी में अगर आप डिटेल में जाइएगा तो एक जो हो जाता है इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी।
फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग ने बात कर ली कि पहाड़ के बारे में देख लेना है, लेक्स के बारे में देख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ऊलर लेक कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में आपको देख लेना है। प्लस आपको ये भी देख लेना है कि नॉर्थ इंडिया का जितना भी रिवर है वो मोस्टली सपोज़ कीजिए कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारे बे बंगाल में जाते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में भी बहुत सारी 2 रिवर्स इम्पोर्टेंट ऐसे हैं जो कि अरेबियन सी में जाते हैं, मिलते हैं, बाकी सब जो है बे बंगाल में मिलते हैं। तो उस चीज़ के बारे में भी देख लेना है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है इसी में जब हम इम्पोर्टेंट कोस्ट्स की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माराबाल कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट या और इसी कोस्ट से इम्पोर्टेंट है, आपको देख लेना है कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। और इसी के साथ डॉकयार्ड्स जो होते हैं, तो वो डॉकयार्ड्स कहाँ-कहाँ पे और कौन-कौन से नाम से लोकेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो विशाखापट्टनम डॉकयार्ड है, उसका क्या नाम है? या फिर अब जो मैंगलोर पोर्ट है या जो आपका गुजरात में इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगर ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ज्योग्राफी में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, तो देखिए जनरल अवेयरनेस में आप या जनरल नॉलेज में मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस तो ओवरऑल होते हैं, तो 4-5 से ज़्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं आएँगे। लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उन 4-5 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लें, उनको सॉल्व कर पाएँ क्योंकि सिमिलरली हिस्ट्री में भी 4-5 क्वेश्चंस आएँगे। सिमिलरली आपको पॉलिटिकल साइंस से या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 4-5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप किनको-किनको छोड़िएगा इसलिए और ये सब स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा-सा आपको देखना है, नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो एग्ज़ाम ट्रेजरी का क्लासेस जॉइन कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम ट्रेजरी की क्लास में जो लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है 1st ऑफ फ़ेब से, अभी हम लोग सबसे पहले जो है क्वांटिटेटिव से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ-साथ हम लोगों ने ऑलरेडी लोगों के जितने लोगों ने पेमेंट फ़ी पे कर दिया, उनके ड्राइव में हम लोगों ने ज्योग्राफ़ी का कुछ पार्ट्स ऐड किया है, हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स ऐड किए हैं। तो सारी चीज़ें आपको जो है कवर अप हम लोग कराएँगे और प्लस इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। तो फटाफट आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सिमिलरली हिस्ट्री को लेकर भी हम लोगों ने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको नहीं पता है कि हाँ, हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। प्लस हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी ये डाला है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएँगे और अगर आपको मान लीजिए वो पीडीएफ चाहिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों को व्हाट्सएप कर लीजिए, हम लोग वो पीडीएफ आपको शेयर करेंगे। नंबर है 8448878849 और इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए। So thank you and all the